अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कदम उत्तर प्रदेश में पड़ चुका है और उत्तर प्रदेश में जैसे ही उनका कदम पड़ा एक क्रांति की शुरुआत हुई। एक ऐसा भीड़, इतनी लोगों की भीड़ उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी किसी लीडर के स्वागत में इतनी भीड़ एक साथ एक ही दिन में एक समय पर किसी ने नहीं देखी होगी। वीडियो के शुरुआत में ही मैं कह देना चाहता हूं कि ये वीडियो अंधभक्तों या फिर जुम्मन मुसलमानों के लिए नहीं है। आप सब हमेशा मुझसे पूछते हैं कि नफीस भाई आप जुम्मन और अंधभक्त किसे कह रहे हैं। अंधभक्त वो समुदाय के लोग जो कि गैर मुसलमान हैं, जो नरेंद्र मोदी को सिर्फ इसलिए वोट देते हैं कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। अंधभक्त वो जिनको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार चाहिए ताकि भारत के अल्पसंख्यक मुसलमान और दलित तकलीफ महसूस करें। और जुम्मन मुसलमान वो है जिनको ना स्कूल चाहिए, ना कॉलेज चाहिए, ना हॉस्पिटल, ना इंस्टीट्यूट, ना रोजगार चाहिए। जुम्मन उन मुसलमानों को कहते हैं जो मोदी से डरते हैं और बीजेपी से घबराते हैं और बीजेपी को हराने के लिए अपना हक को त्याग कर, अपनी गैरत को मारकर किसी भी पार्टी को वोट देकर किसी भी पार्टी की गुलामी कर देते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुम्मन उसे कहते हैं जो कांग्रेस की, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी जैसे उन पार्टियों को गुलामी करते हैं जो वोट मुसलमानों का लेते हैं लेकिन हिंदुओं के हित की बातें करते हैं। इसलिए यह वीडियो मुसलमानों में जुम्मन लोगों के लिए नहीं है और हिंदुओं में अंधभक्तों के लिए नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कदम उत्तर प्रदेश में जब पड़ा और यह भीड़ जब उमड़ पड़ी तो समाजवादी पार्टी के जुम्मन मुसलमान, बीएसपी के जुम्मन मुसलमान या कांग्रेस के जुम्मन और अंधभक्तों ने ऑब्जेक्शन दर्ज करानी शुरू कर दी कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश में अपना कदम क्यों रखा है। तो मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान कोई कम आबादी में नहीं रहते हैं। उत्तर प्रदेश की 100% आबादी में 20% आबादी मुसलमानों की है और 21% आबादी दलितों की है। 23% आबादी फॉरवर्ड कास्ट के लोगों की है और 40% ओबीसी की है, जिसमें 7% यादव हैं, 4% कुशवाहा है, 7% लोधी है और 30% खुरमी है और अन्य समुदाय और जाति के लोग हैं। और जब मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं तो 20% मुसलमानों में यूपी की 403 विधानसभा के सीटों में 143 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान ये डिसाइड करते हैं कि कौन उम्मीदवार जीतेगा और कौन उम्मीदवार हारेगा। और उन 143 सीटों में 100 विधानसभा की सीटों में मुसलमान मेजोरिटी में। उसके बावजूद भी 2017 के विधानसभा इलेक्शन में जानते हैं कितना मुसलमान उम्मीदवार जीत कर आए? मात्र 24, सिर्फ 24। समाजवादी पार्टी के 19 मुस्लिम विधायक जीते, 4 बीएसपी की तरफ से जीते और 2 कांग्रेस की तरफ से। उत्तर प्रदेश के गैरतमंद मुसलमानों में तुमसे सिर्फ इतना ही पूछता हूं कि अगर 143 सीटों पर मुसलमान वोट का प्रभाव है और 100 विधानसभा की सीटों पर मुसलमान अक्सरियत में है तो फिर मात्र 24 विधानसभा की सीटों पर 24 मुस्लिम उम्मीदवार कैसे जीता? कहां गए बाकी 100 मुसलमान? इसका जवाब सिर्फ इतना ही है कि समाजवादी पार्टी ने या बीएसपी या कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। मुसलमान मेजोरिटी होने के बावजूद भी गैर मुसलमानों को टिकट देकर, यादवों को टिकट देकर वहां से जिताने की कोशिश की गई। और एक कंस्टिट्यूएंसी में जहां पर मुसलमान 70% से ज्यादा है वहां पर समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारे, बीएसपी ने भी उम्मीदवार उतारा, सीपीएम ने भी उम्मीदवार उतारा, बीजेपी ने भी उम्मीदवार उतारा और अन्य पार्टी के लोगों ने भी उम्मीदवार उतारा। तो 70% मुसलमानों का वोट 30% समाजवादी पार्टी में, 30% बीएसपी में, 5% कांग्रेस में, 5% सीपीएम में बढ़ गया और 30% फॉरवर्ड कास्ट के वोट बीजेपी में चला गया, जिसकी वजह से 143 विधानसभा के सीट होने के बावजूद भी मुसलमान मात्र 24 सीटों पर ही कामयाबी हासिल कर पाए। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना कदम मुबारक उत्तर प्रदेश में रखा है। जो हाल 2017 में मुसलमान उम्मीदवारों के साथ हुआ वो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की 20%
रहने वाली मुस्लिम समुदाय के लोग अब इत्तेहाद करेंगे, मुत्तहिद होंगे और एक तरफा मुसलमानों को वोट देंगे। और AIMM यहाँ पर अकेले इलेक्शन नहीं लड़ रही है और वो वहाँ पर किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं आ रही है, बल्कि AIMM के साथ SBSP पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी हाथ मिलाया है और एक नया मोर्चा खोल दिया है। इनके साथ चंद्रशेखर आजाद ने भी हिस्सा लिया है, जिनको आप रावण के नाम से भी जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद वो इंसान है जिसकी उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा विधानसभा की सीटों पर पकड़ है। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने भी ओम प्रकाश राजभर साहब से मुलाकात करके यह अंदेशा दिया है, यह संकेत दिया है कि वो भी इस मोर्चा से गठबंधन करेंगे और बाकी 9 अन्य पार्टियों ने भी इस मोर्चा से गठबंधन करने की बात की है। तो यहां पर सिवाय बीजेपी का और किसी को भी नुकसान नहीं होगा। मैं किन समाजवादी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं? उन यादवों की पार्टी की मैं बात कर रहा हूं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में मात्र 7% है, 7%। लेकिन उसका एक चीफ मिनिस्टर कई सालों से राज कर रहा है, उसकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कई सालों से राज कर रही है। 20% मुसलमानों का कोई सीएम नहीं है, 20% मुसलमानों का डिप्टी सीएम नहीं है, 20% मुसलमानों का ज्यादा मंत्री पद में कोई जगह नहीं है, लेकिन 7% यादव समुदाय का एक लीडर अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर भी है और उसके लोग डिप्टी सीएम भी है और मंत्रालय में भी काम करते हैं। लेकिन यह हर बार नहीं चलेगा। 2017 की विधानसभा की सीटों में जब मुसलमानों ने MIM को वोट नहीं दिया और जब अपना वोट SP और BSP में बांटा और चंद सीटें जब SP और BSP के खाते में गई, वहां पर SP ने 49 सीटें जीती, BSP ने 18 सीटें जीती। ये टोटल मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में इनकी दर्ज की हुई जीत है और 7 कांग्रेस ने जीती। इतना लेने के बावजूद भी, मुसलमानों का वोट लेने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर का समर्थन किया। मुसलमानों का वोट लेने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने ट्रिपल तलाक बिल पर बीजेपी का समर्थन किया। मुसलमानों का वोट लेने के बावजूद भी बीजेपी का UAPA बिल पर समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया और मुसलमानों का वोट लेने के बावजूद भी आर्टिकल 370 और कश्मीरी मुसलमान के जुल्म पर भी बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया। और बार बार मुलायम सिंह यादव हर बार मोदी जी का साथ देते हुए पार्लियामेंट में दिखते रहे। तो मुसलमानों का ही वोट लेकर, मुसलमानों के सीने पर खंजर भोंककर, उनके पीठ पर खंजर भोंककर अब मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाका से नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा। और यह बात कोई मुझसे लिख कर ले ले कि मैं मोहम्मद नफीस अंसारी कहता हूं, जो अखिलेश यादव आजमगढ़ से इलेक्शन लड़कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद बनता है, वो अखिलेश यादव आने वाले सांसद के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में दोबारा कभी भी वो आजमगढ़ से खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वहां का मुसलमान अब सिर्फ और सिर्फ MIM को वोट देगा, ना कि समाजवादी पार्टी को वोट देगा। अब अखिलेश यादव वहीं से जीतेगा जहां पर यादवी की आबादी ज्यादा है, ना कि वहां से जीतेगा जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, क्योंकि ये लोग मोहब्बत के लायक नहीं हैं। ये लोग गद्दार है, देशद्रोही है, जिन्होंने हमारे पीठ में खंजर भोंका है, बीजेपी से डरा डरा कर हमें वोट लिया है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं ये बात साफ तौर पर कह दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी भी मुसलमानों को अपना लीडर, मुसलमानों का लीडर नहीं बताया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमानों का लीडर हूं, मैं माइनॉरिटीज का लीडर हूं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है। वो हमेशा न्याय के लिए लड़ते हैं, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, गलत के खिलाफ बोलते हैं, बातिल के खिलाफ बोलते हैं और बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। अगर वैसे मुसलमानों के लीडर होते तो फिर रोहित वेमुला के लिए कभी आवाज नहीं उठाते। अगर वैसे मुसलमानों के लीडर होते तो आदिवासियों के जमीन के लिए आवाज नहीं उठाते। अगर वैसे मुसलमानों के लीडर होते तो वो कभी भी दलित और जय भीम का नारा नहीं लगाते। और अगर वो मुसलमानों की बात करते तो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को बचाने की इतनी मेहनत कभी भी नहीं करते। लेकिन मैं ये बात कान खोलकर आपसे कहना चाहता हूं कि कान खोलकर इस बात को सुने और समझे। भारत के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, आप किस भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो, यह सच्चाई है कि भले ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं हैं या उन्होंने कभी भी मुसलमानों का लीडर होने का दावा नहीं किया है, लेकिन एक भारतीय मुस्लिम नागरिक होने के नाते मैं साफ साफ कहता हूं कि भारत का 17% मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मान चुका है और वो मरते दम तक सिवाय MIM के किसी को भी वोट नहीं करने वाला है। भले से हिंदू वोट दे या ना दे, ईसाई वोट दे या ना दे, कोई और वोट दे या ना दे, लेकिन मुसलमान अपना वोट MIM को देगा।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले वक्त का प्राइम मिनिस्टर है, जिसको ओम प्रकाश राजभर अच्छी तरीके से समझ गया है। क्योंकि इस वक्त एमआईएम की उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक और एक भी एमपी नहीं है। उसके बावजूद भी एसबीएसपी का प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, जिसकी 4 से 4 विधानसभा की सीटें इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, वो आकर असद साहब से गले मिलता है, मीटिंग करता है, उनके साथ गठबंधन करने की बात करता है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को दिख चुका है कि अगर नरेंद्र मोदी को पूरे भारत में कोई लताड़ सकता है तो वो अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और उत्तर प्रदेश के 2000 विधानसभा के इलेक्शन में 403 विधानसभा की सीटों में अकेले बीजेपी ने 312 विधानसभा की सीटें जीत ली है। जबकि दलित बीजेपी से नफरत करता है, मुसलमान बीजेपी से नफरत करता है, ओबीसी बीजेपी से नफरत करता है, मात्र अपर कास्ट के लोग ही बीजेपी को वोट देते हैं। और उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट के लोगों की तादाद 23% है। यानी 100 से भी ज्यादा विधानसभा की सीटों पर ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य समुदाय के लोगों का पकड़ है। यानी उस हिसाब से बीजेपी को मात्र 100 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी बीजेपी के पास 312 विधानसभा की सीटें हैं। मतलब साफ है, मतलब यह है कि दलितों ने भी बीजेपी को वोट दिया है, दलितों का भी वोट बीजेपी को और यादवों का वोट भी बीजेपी को गया है। सिवाय मुसलमानों का वोट छोड़कर यादव का वोट, दलित का वोट और ब्राह्मण और जाट ठाकुर का वोट बीजेपी को गया और मुसलमानों का वोट एसपी में, बीएसपी में और कांग्रेस में गया। अगर बीएसपी दलितों का पार्टी होने का दावा करती है और दलित बीएसपी को वोट ना देकर बीजेपी को वोट दे, तो फिर मुसलमान भी दलित को वोट, बीएसपी को वोट नहीं देगा। अगर यादव यादवों की पार्टी और यादव उसको वोट ना दे, बीजेपी को वोट करते हैं, तो फिर मुसलमान भी यादव की पार्टी को वोट नहीं देगा। अगर यादव की पार्टी को यादव लात मार चुका है और बीएसपी की पार्टी को दलित लात मार चुका है, कांग्रेस की पार्टी को ब्राह्मण लात मार चुका है, तो फिर मुसलमान भी इन तीनों पार्टी को लात मारकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही वोट देगा। एडीएस नामक पार्टी वहां पर इलेक्शन लड़ती है, 9 सीटें जीत कर ला देती है। 3 आजाद उम्मीदवार जीतते हैं और ये सब मिलकर बीजेपी का साथ दे रहे उत्तर प्रदेश में। और एनडीए की 324 सीट के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार है। बीएसपी को मात्र 18, एसपी को मात्र 49, कांग्रेस को मात्र 7। ये सब मुसलमान मेजोरिटी एरिया से आई है। अगर मुसलमानों को वोट देनी है तो फिर ऐसे लोगों को क्यों वोट देंगे जो राम मंदिर का समर्थन करती है, बल्कि उस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमान वोट देगा जो पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला कर मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए बात करता है, जो पार्लियामेंट से लेकर जमीन तक बाबरी मस्जिद का नारा लगाता है। मुसलमान ऐसी पार्टी को वोट देगा और देकर रहेगा। तो यह इनकलाब जो उभरा है उत्तर प्रदेश में, यह विधानसभा के आने वाले इलेक्शन, चाहे वो कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा या चाहे एमपी इलेक्शन हो, हर इलेक्शन पर एमआईएम इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। और पूरे भारत में लोग देखते रहेंगे कि पूरे भारत में जहां जुम्मन और गुलामी का खेल खेला जा रहा था बीजेपी से डरा डरा कर, वहां पर उत्तर प्रदेश के मुसलमान जाकर अपना हक लेने के लिए, अपना आरक्षण लेने के लिए, रोजगार और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के लिए वो लोग एमआईएम को वोट देकर अपने स्टेट को डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वीडियो अंधभक्तों के मुंह पर और जुम्मनों के मुंह पर तमाचा है, और इसको जुम्मनों तक और अंधभक्तों तक पहुंचाना भी आप सबकी जिम्मेदारी और ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए और अपनी बातों को कमेंट पर रखें कि आप ऐसी भीड़ से क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि 100 से भी ज़्यादा अगर मुसलमान कैंडिडेट जीत सकता है तो एमआईएम अगर अपना प्रत्याशी उतारेगी तो कितने कंस्टिट्यूंसी में एमआईएम जीत सकती है। आप ये बात कमेंट पे मुझे बता सकते हैं। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।